Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss rest of the lines of William Wordsworth. कुछ शेष लाइन रह गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। मैंने पार्ट 1 में कुछ थी और हाफ इसमें अब आ जाएंगी इस वीडियो में। फिर हम एक एक पोएम पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंट लाइन बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इथेरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ स्काई dost thou despise the earth where type of the wise who soar but knew true to the kindred points of heaven। कि डस्ट दाउ डेस्पाइज द अर्थ वेयर केयर्स अबाउंड टाइप ऑफ द वाइज हु सोर नेवर रोम ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। टू आई स्काईलार्क पोएम से ली गई है लाइन। देख लेते हैं। इथेरियल मिनिस्ट्रल, मिनिस्ट्रल मीन्स होता है कवि, पोएट। तो यहाँ स्काईलार्क को पोएट बोला है क्योंकि वो गाती है। तो पोएट क्या करता है? पोएट कविता लिखता है। तो इसकी कंपैरिजन किससे की गई है? कवि से। तो इथेरियल मिनिस्ट्रल हे स्वर्गीय, स्वर्गीय या मतलब आकाशीय। इथेरियल को क्या बोलेंगे? आकाशीय। तो इथेरियल मिनिस्ट्रल हे स्वर्गीय, हे स्वर्गीय कवि, पिलग्रिम ऑफ स्काई, तुम आकाश के तीर्थ यात्री हो। डस्ट दाउ डेस्पाइज द अर्थ वेयर केयर्स अबाउंड, और तुम डेस्पाइज करते हो, नफरत करते हो उस धरती से जहाँ पर क्या है? प्रचुर मात्रा में, अबाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? जहाँ पर केयर्स हैं, देखभाल ज़्यादा करते हैं, देखभाल ज़्यादा है सब धरती पर। टाइप्स ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। टाइप्स ऑफ द वाइज, तुम एक प्रकार की, तुम बुद्धिमान हो। वाइज, हु सोर जो उड़ान तो भरती है लेकिन कभी भटकती नहीं है। मनुष्य क्या होते हैं? थोड़ा सा ही उन्हें ऊंचाइयां मिल जाए या उन्हें प्रोग्रेस मिल जाए तो वो भटक जाते हैं अपने मार्ग से, उनके अंदर प्राउड आ जाता है। तो भटकना नहीं है। कह रहे हैं कि टाइप ऑफ द वाइज, तुम तो बुद्धिमान हो, उड़ती तो हो, उड़ान तो तुम भरती हो, सोर तो करती हो, बट कभी भी भटकती नहीं हो। ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम, हेवन और होम के प्रति तुम क्या रही हो? सच्ची रही हो। होम पर जाओगी, अपने घर जाओगी तो वैसे ही रिएक्शन करोगी, और हेवन में जाओगी तो आपका ध्यान क्या रहेगा? हेवन में रहेगा, लेकिन फिर भी अपने नीचे की तरफ ही देखोगी। फिर भी तुम ऊंचाइयाँ तो तुम लोगी, ऊंचाइयाँ तो तुम भरोगी, उड़ान तो तुम भरोगी, लेकिन तुम कहाँ पर? नीचे ही देखोगी, अपने घर की तरफ ही देखोगी। तो दीज लाइन्स हैव बी टेकन फ्रॉम टू आई स्काईलार्क। नेक्स्ट, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन द टेबल टर्न्ड। ये लाइन ली गई है द टेबल टर्न्ड से। तो वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, कि एक ही प्रेरणा, इम्पल्स, तुम वर्नल वुड से सीख सकते हो। वर्नल मीन्स होता है बसंत, मतलब जब हर जगह नया नया हो। वर्नल वुड, बसंत के मौसम में जंगलों से तुम क्या सीख सकती हो? इम्पल्स सीख सकती हो। कहने का मीन्स तुम प्रकृति से एक प्रेरणा ले सकते हो। कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, और वह मनुष्य को क्या सिखा सकती है? मोरल इविल एंड ऑफ गुड। वह बहुत कुछ मनुष्य को सिखा सकती है, मनुष्य से ज़्यादा ये बहुत कुछ सिखा सकती है। और कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, मनुष्य से ज़्यादा बहुत कुछ सिखा सकती है तुम्हें। एंड ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन,
और एक साधु की अपेक्षा इतना साधु भी एक तुम्हें नहीं सिखा सकता अच्छाई और बुराई के बारे में, जितना नैतिक बुराई और अच्छाई के बारे में तुम्हें प्रकृति सिखा सकती है। तो वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन द टेबल टर्न। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, एक्चुअली ये पोएम जो है द टेबल टर्न, मैथ्यू नाम का पोइट इसमें अपनी मतलब वो बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा है, हर समय किताब पढ़ता रहता है। तो पोइट इसे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम किताबों से इतना सब कुछ नहीं सीख सकते, मनुष्य तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सिखा सकता जितना कि तुम नेचर से सीख सकते हो। तो वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। कि वर्नल वुड से तुम एक प्रेरणा ले सकते हो, ये तुम्हें अधिक सिखा सकती है मनुष्य की अपेक्षा, एंड ऑफ मॉरल विल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। इतना तो कोई साधु संत भी तुम्हें नहीं सिखा सकता नैतिक अच्छाई और बुराई के बारे में जितना कि प्रकृति तुम्हें सिखा सकती है। तो वर्नल वुड से मीन्स यहाँ पे प्रकृति से है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेबल्स टर्न। नेक्स्ट, टेम्पटेड टू डिक्लाइन टू पेरिलस वीकनेस एंड entrust the cause to nature for a happy end of all, Vondracor and Julia. So these lines have been taken from Vondracor and Julia. Tempted to decline, पतन का रास्ता हमेशा लुभाता है। डिक्लाइन करने के लिए पतन का जो रास्ता होता है ना हमेशा वो लुभाता है। कैसे? मीन्स किसी भी काम को करने के लिए मान लो हम शॉर्टकट अपनाएं अमीर बनने के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए, मीन्स जॉब लेने के लिए अगर हम शॉर्टकट अपनाएंगे, शॉर्टकट ऐसे जैसे मीन्स ब्राइबरी दे के या कुछ इस तरीके का, तो इससे हमारा क्या है, ये लुभाएगा हमें कि चलो शॉर्टकट में मतलब कम समय में हमें इतनी सारी उपलब्धियाँ या अचीवमेंट मिल जाए हमें, तो ये चीज़ें हमें क्या करती है, लुभाती हैं। तो पतन का रास्ता हमेशा लुभाता है, बाद में हमारा पतन ही होना होता है उन चीज़ों से। तो टेम्पटेड टू डिक्लाइन टू पेरिलस वीकनेस, पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक, वीकनेस कमजोरियाँ, एंड एंट्रस द कोर्स टू नेचर फॉर अ हैप्पी एंड ऑफ ऑल, वॉन्ड्राकोर एंड जूलिया। कि पतन का रास्ता हमेशा लुभाता है। जो भी तुम्हारे लाइफ में पेरिलस ये वीकनेस आए, मीन्स जो भी आपके लाइफ में खतरे आए, संकट आए, मुसीबतें आई, तो उन्हें स्वीकार करो, उन्हें सहन करो, एंड ट्रस्ट द कोर्स टू नेचर फॉर अ हैप्पी एंड ऑफ ऑल। और सभी के एक सुखद अंत के लिए प्रकृति पर इसका कारण छोड़ दो और विश्वास करो कि जो भी होगा अच्छा होगा सभी के अंत के लिए। ये नहीं कि अपने आप सब कुछ ठीक करने की सोचो, तो समय के साथ साथ सब चीज़ हो जाती है। कहा भी जाता है, इट इज़ सेड दैट टाइम इज़ अ हीलिंग पावर, दैट टाइम हैज़ अ हीलिंग पावर, टाइम के अंदर ही हीलिंग पावर होती है। तो समय के साथ साथ सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो जो भगवान ने हमें कष्ट या जो भी दिए हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है, सब जो भी हमने डूइंग्स की हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें मिले हैं सब कुछ। तो पेरिलस जो भी हमारे लाइफ में जो भी मुसीबतें आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, तो हमें उन्हें सहन करनी चाहिए। और ये बात मिल्टन ने भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में बताई थी। एंड ट्रस्ट द कोर्स टू नेचर फॉर अ हैप्पी एंड ऑफ ऑल। और प्रकृति पर इन सब के परिणामों का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या वो रहेगा, तो ये सब चीज़ सबके सुखद अंत के लिए इस चीज़ को किस पर छोड़ दो, प्रकृति पर छोड़ दो। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वॉन्ड्राकोर एंड जूलिया। नेक्स्ट, द मार्बल इंडेक्स ऑफ अ माइंड फॉर एवर वॉइजिंग मीन्स जल यात्रा एंड थ्रो स्ट्रेंज सीज ऑफ थॉट एलोन। प्रील्यूड थर्ड से लाइन ली गई है कि द मार्बल इंडेक्स ऑफ अ माइंड फॉर एवर, कि माइंड का जो मार्बल संगमरमर इंडेक्स होता है वो सदैव क्या करता है, मीन्स माइंड हमेशा क्या करता है, अकेले विचारों के विचित्र से समुद्र में खोया रहता है और उसी की जल यात्रा करता है। तो माइंड हमेशा क्या करता है, विचारों में, अकेले विचारों के विचित्र से समुद्र के थ्रू, मतलब विचित्र से समुद्र में क्या करता है, ये जल यात्रा करता है, अपने आप डूबे रहता है। माइंड ही अपने आप सब चीज़ सोच लेता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड थर्ड। नेक्स्ट,
Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. The solitary reaper. कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive number flow for old unhappy far off things and battles long ago. कि क्या वो कुछ पुराने गीत गा रही है या दुखी गीत गा रही है या किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो उससे दूर हो गई है या लंबे समय हुए युद्ध के बारे में वो गा रही है. तो विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एको. कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? कि शायद वो किसके बारे में गा रही है? कुछ ओल्ड सॉन्ग के बारे में गा रही है, प्लेंटिव नंबर फ्लो गा रही है, या अनहैप्पी कोई दुखद गीत गा रही है, या कि कोई चीज़ इससे दूर हो गई है उसके बारे में गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या उस युद्ध के बारे में गा रही है, बता रही है गा गा के, जो बहुत पहले हो चुका है. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉलिटरी रीपर. नेक्स्ट, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की बात है ये. तब इसने पोएट ने लिखा था ये पोएम कि प्रिल्यूड 11 से. देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम से ली गई है. जैसा आपने देखा होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले था विलियम शेक्सपियर का, उसमें एक पोएम एक एक्सट्रैक्ट लिया और उसे पोएम का रूप दे दिया गया और उसका नाम था मर्सी पोएम द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जो कि पोर्शिया ने लाइन वो बोली थी. तो अब यहाँ पर प्रिल्यूड 11 था ये. तो अब इस पोएम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आ सकता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें नाम दे दिया गया. तो तब ये लाइनें ली गई हैं वहाँ से. फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी उस टाइम ये. तो तब कह रहे थे कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, कि उस समय जब वो युद्ध हो रहा था तो उस समय जीवित होना, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात था. खुशी की बात थी कि मतलब हम जीवित थे और हमने वो देखा. बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन उस समय जिसने भी देखा होगा वो, और वो यंग भी होंगे, तो वो उनके लिए यंग हेवन के समान रहा होगा कि वो स्वर्ग में आ गई हों. ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, कि उस समय जो जीवित थे और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा होगा तब वो जो युद्ध चल रहा था, तो ये बड़े परमानंद की बात होगी उनके लिए, उन लोगों के लिए. लेकिन उन लोगों के लिए जो जिन्होंने देखा भी है और यंग भी हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा स्वर्ग के समान होगा. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रिल्यूड 11. नेक्स्ट, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नोर हार्श नोर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चैसन एंड सबड्यू. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टिंटन एबे. कि द स्टिल शांत, मानवता का शांत और ये दुखद गीत, ना तो ये कठोर है ना ही ये कर्कश है. कर्कश मीन्स भी कठोर. यद्यपि इसमें एम्पल पावर होती है, पर्याप्त शक्ति होती है सुधारने की, चैसन करने की, एंड सबड्यू और वश में करने की, नियंत्रित करने की. तो द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नोर हार्श नोर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चैसन मीन्स सुधार करना, सुधार करना. तो मानवता का जो ये शांत और दुखद गीत है, ना तो ये कठोर है और ना ही ये कर्कश है, इसमें बल्कि बहुत ज़्यादा शक्ति है, काफ़ी शक्ति है सुधारने की एंड सबड्यू और नियंत्रित करने की. नेक्स्ट, द ह्यूमन फॉर्म The human form to me became an index of delight, of grace and honor, power and worthiness. Prelude. देख लेते हैं कौन सा प्रील्यूड है ये. प्रील्यूड 8th. कि प्रील्यूड 8th से लाइन ली गई है. द ह्यूमन फॉर्म, ये जो मानवीय रूप है, मेरे लिए खुशी का एक इंडेक्स बन गया है, खुशी की एक तालिका बन गई है. और किसकी? शान की, ऑनर की, सम्मान की, शक्ति की और योग्यता की.
तो ह्यूमन फॉर्म टू मी बिकेम एन इंडेक्स ऑफ डिलाइट, जो ये मुझे मनुष्य का शरीर मिला है ये मेरे लिए क्या बन गया है, खुशी, ग्रेस, शान या सुंदरता, सम्मान, पावर और वर्दीनेस का क्या बन गया है, ये इंडेक्स। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड 8th। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट लाइन आएंगी वो जो रेस्ट ऑफ द लाइन्स हैं, अब जितनी भी लाइन बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो अब काफ़ी लंबी ये ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो गई है, तो इसे यहीं फिनिश करते हैं। पार्ट 3 में ये वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।